Hello friends, myself Mayur Dhanwani. I am a digital marketer, content creator for many educational institute. तो आज रियो प्ले के साथ हम लोग आपके लिए कुछ वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसमें डिजिटल स्पेस में जो मेरा पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज के वीडियो में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स, कौन से तरीके से मार्केटिंग किया जाता है, कौन से टर्म्स आपको जानना बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लीडर है, सो यू नो वेरी वेल कि मार्केटिंग क्या है। आई टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो जब यही मार्केटिंग के फंडास हम लोग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करते हैं उसको हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग ये कंसेप्ट में सिर्फ मार्केटिंग नहीं इंक्लूड होता है, बट इट इज ऑल्सो हाउ योर ब्रांड इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो डिजिटल मार्केटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। वहां पे सिर्फ मार्केटिंग नहीं होता है, वहां पे आपको आपका ब्रांड प्रेजेंट करना, एक तरह से ऐसे समझे कि वो एक आपका ऑनलाइन शॉप या आपका ऑनलाइन ऑफिस है वो। सो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है वेबसाइट्स। सो वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट इज नथिंग बट इट इज एन ऑनलाइन शॉप जहां पे आपके कंपनी के बारे में, आपके इंस्टीट्यूट के बारे में, आपके फैकल्टीज के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स यानी आपके कोर्सेज के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। सो दैट इज व्हाट वेबसाइट इज। वेबसाइट में एक ब्रांच जाती है ऑप्टिमाइजेशन की तरफ और एक ब्रांच जाती है मार्केटिंग की तरफ। अब जब मैं ऑप्टिमाइजेशन की बात करता हूं तो वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट प्रेजेंटिंग योर ऑनलाइन शॉप। जैसे कि कभी आप किसी मॉल में अगर एंटर करते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी चेक रहता है, उसके बाद में शॉप स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप ध्यान से मार्केटिंग टेक्निक को अगर आप देखोगे तो काफी सारे शॉप्स लाइन में रहते हैं एंड एट द एंड या किसी मॉल के टॉप फ्लोर पे आपको फूड कोर्ट दिखाई देगा। तो उसका रीजन ऐसे है कि जब भी कोई मॉल में एंटर करता है वो शॉपिंग करते हुए थक जाएगा, तब जाके फूड कोर्ट में उसको भूख लगेगी यानी ही विल ईट, ही विल परचेज। सो दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड द मॉल्स के सेटअप में। अगर वही फूड के शॉप्स मॉल के स्टार्टिंग में रखा जाए तो उतना सेल नहीं हो पाएगा, बिकॉज जब भी हम मॉल में एंटर करेंगे तो उतने थके हुए नहीं रहेंगे। सो वेबसाइट्स में ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट सीक्वेंसिंग योर कंटेंट, कि पहले कौन सी चीजें आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीजें आनी चाहिए, उसके बाद कौन सी चीजें आनी चाहिए। अब ये ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें दो टाइप्स के रहते हैं, एक है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एक है टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। जहां तक कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो कौन सा कंटेंट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए वो रहता है। अगर मैं टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं तो उसमें वेबसाइट का साइज क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, कितना फास्ट वो लोड हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी। सेकंड हम लोग बात करेंगे वेबसाइट मार्केटिंग के बारे में। अगर वेबसाइट की मार्केटिंग की मैं बात करूं तो वेबसाइट मार्केटिंग में सबसे रिनाउंड नाउन आपने बहुत लोगों से सुना होगा। जब भी आप किसी वेबसाइट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग के बाद अगर आप जाओगे तो यू विल सी दिस वर्ड एसईओ। एसईओ इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड इट इज नॉट अ मार्केटिंग कंसेप्ट। ये सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया जाता है कि एसईओ इज मार्केटिंग। एसईओ करने के लिए आपको कॉस्ट नहीं लगता है, इट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। एसईओ में सर्च इंजन यानी जैसे गूगल, याहू, बिंग, ये सर्च इंजन है जहां पे लोग आपकी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, किसी बिजनेस की इंफॉर्मेशन या कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है। तो वहां पे गूगल पे याहू पे आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्चेस में आपका नाम पहले आए, दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग गूगल को, याहू को पे करते हैं कि अगर कोई स्पेसिफिक टर्म आपके वेबसाइट पे आके, गूगल पे आके कोई सर्च करता है तो उसको मेरा वेबसाइट दिखे, उसको मेरी लिंक सबसे पहले दिखे। सो दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। ये कंसेप्ट होता है मार्केटिंग को लेकर, जिसको हम गूगल एडवर्ड्स भी बोलते हैं अगर आप गूगल पे मार्केटिंग कर रहे हो तो। सो वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। जब आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे, जब आप ऑर्गेनिकली आपका ऑडियंस ग्रो करोगे, आपकी वेबसाइट ग्रो करोगे, तो आई फील कि लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा फायदेमंद वो होगा। तो वेबसाइट्स के बाद दूसरा कंपोनेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस जो है
डेली ट्रैफिक जो है उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होता है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके कोचिंग के हिसाब से आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 11th 12th बीकॉम सीए सीएमए ये जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज के अगर मैं बात करूं तो इनिशियल लेवल पे आपका ट्रैफिक इंस्टाग्राम यूट्यूब इस पे रहेगा, लेटर लेवल पे ट्विटर लिंक्डइन इस पे जाएगा। सो आपको आपका ऑडियंस कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव है, आपको वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा अटेंशन देना है, ज़्यादा मार्केटिंग करना है। जब हम यहाँ सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सेम वेबसाइट के जैसे इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं, ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। अगर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूं तो आपके सामने आपको 3 पॉइंट्स दिखेंगे। ये हाई क्वालिटी कंटेंट, फॉलोइंग द ट्रेंड्स एंड मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। सो इसमें हाई क्वालिटी कंटेंट, अगर आप सोशल मीडिया का एल्गोरिदम की बात करूं, एल्गोरिदम हम लोग आने वाले वीडियो सीरीज में अलग से एक वीडियो निकालेंगे जिसमें डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बट शॉर्ट में जो भी कंटेंट, जो भी वीडियो, जो भी पोस्ट आप सोशल मीडिया पे डालते हैं वो एक सर्टन स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। सो इट शुड बी आइडेंटिकल टू योर ब्रांड इन टर्म्स ऑफ कलर, कंटेंट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द पोस्ट। फॉलोइंग दी ट्रेंड्स, एक तरह से जो ट्रेंडिंग रील्स या ट्रेंडिंग टॉपिक्स अगर कुछ चल रहे हैं आपके फील्ड में, आपके नीश में, तो आपको वो करना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप ट्रेंड्स को फॉलो करते जाओगे, जैसे जैसे आपका ऑडियंस ग्रो करते जाएगा, इन नो टाइम यू विल बी द ट्रेंड मेकर। इसके बाद में मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस में आप जो रील्स डाल रहे हैं, आप जो पोस्ट डाल रहे हैं, उसका आपको कितना इम्पैक्ट, कितना इम्प्रेशन मिला है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसी के बेसिस पे आप आपके आगे के स्ट्रैटेजीज जो है वो फॉलो करेंगे। अब आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ। जब सोशल मीडिया मार्केटिंग की मैं बात करूं तो वो सारी चीज़ें, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू टू ग्रो योर फॉलोअर्स, टू ग्रो योर इम्प्रेशंस with paid tools given by the social media is known as social media marketing. So यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप मेटा एड्स कर सकते हैं, गूगल एड्स कर सकते हैं, यूट्यूब एड्स कर सकते हैं, पीपीसी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में आती है। आने वाले हर एक वीडियो सीरीज में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो सोशल मीडिया के बाद दूसरा जो कंपोनेंट आता है दैट इज एनालिटिक्स। अभी एनालिटिक्स में आपकी वेबसाइट है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन सबके रिपोर्ट्स, आपके गूगल माई बिजनेस का पेज है, उस गूगल माई बिजनेस के एनालिटिक्स। उसके बाद केपीआईज। अभी व्हाट इज केपीआईज, लेट मी एक्सप्लेन। केपीआई, केपीआई इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। सो जब भी आप आपकी वेबसाइट की एनालिसिस रिपोर्ट निकालेंगे, आपकी सोशल मीडिया के एनालिसिस रिपोर्ट निकालेंगे, गूगल माई बिजनेस के एनालिसिस रिपोर्ट निकालेंगे, सो वहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स होंगे। अभी इंडिकेटर्स यानी क्या, जैसे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ तो सोशल मीडिया का इंडिकेटर है इम्प्रेशंस, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितने लोगों ने शेयर किया, आपने किस टाइम पे पोस्ट करने के बाद आपको ज़्यादा रिजल्ट मिला। सो ये सारे इंडिकेटर्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। गूगल एड्स के लिए कितने लोगों ने वो देखा, उसमें से कितने लोगों ने उसको क्लिक किया, उनमें से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, उनमें से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेस किया। ये सारे लेवल पे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के बेसिस पे आप आगे के फंड्स, आपको और कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें केपीआईज के थ्रू यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के थ्रू पता चलता है। इसके बाद में अगला कंपोनेंट जो आता है वो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। किसी भी कैंपेन में, किसी भी सोशल मीडिया में स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, बिकॉज आपके सारे एफर्ट्स अलग अलग सोशल मीडिया पे जो आप एक्टिविटी करते हैं, आपके वेबसाइट पे जो एक्टिविटी करते हैं, इन सबको अगर आप एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जाए, एक स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ अगर आप आगे लेके जाए, तो उनका सिनर्जिक इफेक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। उसका जो रिटर्न मिलेगा वो मल्टीपल फोल्ड्स में आपको मिलेगा। तो स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी प्लानिंग में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपकी वेबसाइट, ये सब सिंक रहने चाहिए, अपडेटेड रहने चाहिए। इस पे जो भी कंटेंट आप डालोगे तो वो एक स्ट्रैटेजी को लेके आपको डालना है। इसके अंदर कैंपेन प्लानिंग, आपके जो भी पेड कैंपेन्स है वो आपके ऑर्गेनिक कैंपेन्स के साथ में हैंड टू हैंड रन होने बहुत जरूरी है।
अगर ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली अगर आप करोगे, एक साथ आप करोगे, एट अ स्ट्रेच में आप करोगे, तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद में कंटेंट कैलेंडर। हम लोग बहुत बार कंटेंट कैलेंडर को जो है वो इग्नोर कर देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर कंटेंट कैलेंडर इम्पोर्टेंट। अभी कंटेंट कैलेंडर क्या है? कंटेंट कैलेंडर इज़ नथिंग बट इट इज़ टाइम टेबल और शेड्यूल ऑफ योर पोस्टिंग्स कि आप सोशल मीडिया पे कब कब क्या क्या पोस्ट करोगे, वेबसाइट पे कब क्या पोस्ट करोगे, उसका एक जनरल टाइम टेबल रहता है कि मंडे से संडे ये वीक का मैं मंडे को 4 बजे पोस्ट करूंगा, ट्यूसडे को 8 बजे पोस्ट करूंगा, वेनेसडे को 8 बजे पोस्ट करूंगा। इस तरह से आपके पास वो कंटेंट और वो कैलेंडर रहना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, इट विल हेल्प यू टू कीप कंसिस्टेंट इन योर एक्टिविटी, टू कीप कंसिस्टेंट इन योर एक्टिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ज़्यादा टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, इंक्लूडिंग कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आपको रेकमेंड करे बाकी व्यूअर्स को, उसके बाकी यूजर्स को, अगर उस पॉइंट पे आपको जाना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कंटेंट कैलेंडर जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जहाँ तक कि कोचिंग क्लासेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट का सवाल है, सो ईमेल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आपका जो भी आफ्टर सेल सपोर्ट है वो सारी चीज़ें ईमेल पे रहनी चाहिए, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होनी चाहिए। अगर आप आपके टारगेट ऑडियंस में ईमेल की आदत डालोगे, ईमेल में आप आपके इन्फॉर्मेशन अगर भेजोगे, तो एक तरह से आपको एक प्रोफेशनल वे की तरफ डाइवर्ट करता है कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है। काफ़ी बहुत बार हम लोग ये पॉइंट जो है वो उसको निग्लेक्ट करते हैं कि कौन आज के डेट में ईमेल ओपन करता है, कौन क्या करता है, बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट एज़ पर मी। आइए अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अगला कंपोनेंट है एफिलिएट मार्केटिंग। एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट में एफिलिएट मार्केटिंग यानी एक ऐसा एडवर्टाइजिंग मॉडल है जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी को उसके दिए हुए लीड या उसके दिए हुए ऑर्डर पे कंपनसेशन देते हैं, कमीशन देते हैं। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आपके कोर्स, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स या कंपनीज होंगे कि जो थर्ड पार्टी है, जो कंटेंट डेवलप नहीं करते हैं बट वो सेल जरूर करते हैं। तो आप आपका कंटेंट डेवलप किया हुआ उनको रीसेल के लिए दे सकते हैं। एक तरह से आप उसके मैन्युफैक्चरर हैं, वो आपका रीसेलर है। इसी के साथ बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे विद थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स ऐसे बहुत सारे हैंडल्स है कि जो आपके ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर एफिलिएट मार्केटिंग। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टूल एज यू कैन सी। सो अगला जो कंपोनेंट है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग का है। व्हाट्सएप मार्केटिंग हालांकि डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड नहीं होता है, बट मैंने यहाँ इंक्लूड किया है बिकॉज कोचिंग क्लासेस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग एज अ मस्ट आज के डेट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ईमेल पहले यूज़ करते थे व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो गए। व्हाट्सएप इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड 24 आवर्स वो स्टूडेंट्स के हाथ में रहता है। सो इसीलिए आपके जो भी अपडेट्स है, जो भी ऑर्डर प्रोसेस होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप व्हाट्सएप के थ्रू आपके ऑडियंस को भेज सकते हैं। इसी के साथ जो भी प्रमोशनल मैसेजेस है, अगर आप कोई न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं या आप कोई नया वीडियो अपने यूट्यूब पे डाला है, तो उसका लिंक आप आपके स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे भेज दोगे, तो आप ओवरऑल व्यूज़ जो है वो आपका इंक्रीज़ कर सकते हैं और काफ़ी कम टाइम में आपको जो इम्प्रेशंस जिसकी ज़रूरत है वो मिल सकता है व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये थे डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग ये कंपोनेंट्स और डिटेल में देखेंगे। So thank you for watching. I hope you have learned something today. शुक्रिया।